नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के 43rd एजीएम कंडक्ट हुआ और इस 43rd एजीएम में मुकेश अंबानी जी के द्वारा बहुत सारे नए नए अनाउंसमेंट किया गया है और इन्हीं में से एक ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है जिसके जानने के बाद इंडियन टेलीकॉम मार्केट में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल हो गया है। तो क्या है वो सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। मैं हूं आपका दोस्त तनु, आप देख रहे हैं 10 गेट यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, 43rd एजीएम को कंडक्ट करते हुए मुकेश अंबानी जी के द्वारा बहुत सारे नए नए इनोवेटिव अनाउंसमेंट किया गया है, लेकिन उनमें से एक ऐसा अनाउंसमेंट है जो कि है 2G मुक्त भारत। इस अनाउंसमेंट के बाद इंडियन टेलीकॉम मार्केट बहुत ही ज्यादा उथल पुथल से गुजर रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, आज के दिन में भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर या फिर कस्टमर है जो कि 2G सर्विस ही यूज करते हैं और उन सारे कस्टमर को कैटर करने के लिए जो कंपनी आज के दिन में है उनमें से सबसे कम बीएसएनएल, उसके बाद एयरटेल और फिर वोडाफोन आइडिया। यहां पर वोडाफोन आइडिया के पास 2G सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा है। 170 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर वोडाफोन और आइडिया के पास है। उसके बाद 130 मिलियन से ज्यादा कस्टमर एयरटेल के पास है। तो आप लोग समझ ही सकते होंगे कि 2G सर्विस बंद होने के बाद ये दोनों कंपनी के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर आएगा। हालांकि वोडाफोन और आइडिया के हालत आज के दिन में यूं ही बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। तो इसके बाद अगर 2G सर्विस बंद हो जाता है तो उसे कहते हैं पहले तो गोद उसके ऊपर विष फोड़ा। तो खैर वो जोक सपाट। अब दोस्तों, इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि इंडिया में बहुत ही जल्द 2G और 3G के जो सर्विस है वो बंद हो सकता है और इसके जो कारण है वो कुछ दूसरा ही था, वो भी मैंने बता दिया। हालांकि वो कारण तो आज के दिन में भी एज इट इज है। इसके अलावा एड ऑन हो गया है जियो के ये 2G मुक्त वाला जो कैंपेन है ये। अब दोस्तों, 2G मुक्त भारत ये कैसे बनेगा, इसके ऊपर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी के द्वारा कुछ एक रोड मैप भी दिया गया है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। शायद ये आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। यहां पर मुकेश अंबानी जी के द्वारा कहा गया है कि गूगल के ओर से जियो में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया गया है और गूगल और जियो मिलकर एक सस्ता 4G हैंडसेट बनाने के लिए काम कर रहा है। यहां पर स्मार्टफोन की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि 4G एनाबल कीपैड वाला हैंडसेट ऑलरेडी जियो ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं और जिसका दाम 1500 रुपए है, जो कि भी एक तहलका मचा ही दिया था इंडियन मार्केट में। अब स्मार्टफोन की बारी है। इसके अलावा कहा गया है कि गूगल के एंड्रॉयड को बेस करते हुए और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया जा रहा है और इसके ऊपर काम भी करना चालू हो गए हैं जियो और गूगल की तरफ से। ये अगेन और एक अच्छा इंफॉर्मेशन है क्योंकि गूगल और जियो मिलाकर एक हैंडसेट और उसके ऊपर उन्हीं लोगों का एक अलग सा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक बहुत ही इनोवेटिव चीज हम लोग कह सकते हैं। खैर, देखना यह होगा कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम बन पाते हैं, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम बन पाते हैं, उसके ऊपर क्या क्या बग आते हैं या फिर वो लोग किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं। क्योंकि आज के दिन में भी सक्सेसफुल अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग बात करें और वो भी मोबाइल में, तो सिर्फ और सिर्फ दो ही है। एक तो है एंड्रॉयड जो कि खुद ही एक सबसे बड़ा और दूसरा आईफोन। अब हो सकता है कि जिस तरीके से चाइनीज कंपनी एंड्रॉयड के ऊपर बेस करके किसी भी तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं तो उस तरीके की कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। खैर, वो जब होगा तब होगा, उसके बारे में तब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल जिस बारे में बात करते हैं उसी पर कंसंट्रेट करते हैं। अब दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि जो लोग आज के दिन में 2G मोबाइल यूज करते हैं उनके मोबाइल के कॉस्टिंग करीबन 1,500 से 2,000 रुपए होते हैं और वहीं पर जियो अगर सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन देते हैं जिसका कॉस्टिंग 2 से 2,500 रुपए या फिर 3,000 रुपए होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि जो लोग आज के दिन में 2G यूज कर रहे हैं वो लोग डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएं 4G में। इसके इम्कानात सबसे ज्यादा है और ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे, ऐसा भी जानकारों का मानना है। अब दोस्तों, ये तो गया किस तरीके से वो लोग अपना हैंडसेट को चेंज करेंगे, लेकिन नेटवर्क उसका क्या?
तो यहाँ पर आज के दिन में जो लोग 2G नेटवर्क यूज कर रहे हैं उन लोगों को भी ऑलमोस्ट सेम ही पैसा खर्चा करना पड़ रहा है जो 4G यूजर के लिए पड़ता है। तो यहाँ पर अगर वो लोग 2G से शिफ्ट होकर 4G में जाते हैं तो उन लोगों को उतना ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा ही कुछ उम्मीद किया गया है। इसके अलावा हम सभी को पता है कि जियो कभी भी किसी भी तरीके की ऑफर दे सकता है। फ्री में सिम कार्ड तो दे ही दे सकता है, इसके अलावा 3-4 महीने के लिए फ्री में कॉलिंग के जो फैसिलिटी है वो भी दे सकता है अपने कस्टमर ग्रैब करने के लिए। हालांकि यहाँ पर मैं एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को ऐड कर दूं कि आज के दिन में इंडिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर जियो बन गए हैं एज पर सब्सक्राइबर बेस। तो दोस्तों इसीलिए जियो के लिए यह काम करना कोई भी आश्चर्य वाला नहीं है। अब दोस्तों कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा? पहला कि वो लोग आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ वॉइस और एसएमएस यही कर पाते थे, और जबकि वो लोग 4G में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वॉइस एसएमएस तो कर ही पाएंगे, इसके साथ साथ डेटा भी यूज कर पाएंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा स्पीड में, एटलीस्ट 4G में जितना स्पीड दिया जाता है उसमें। तो ये तो कस्टमर के लिए एड ऑन हो गया और बहुत ही ज्यादा या फिर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट वाला काम हो ही गया है। लेकिन वहीं पर जो 2G और 3G प्रोवाइड करने वाले कंपनी हैं, यहाँ पर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इन लोगों के लिए और भी ज्यादा खराब समय आने वाला है, ऐसा ही कुछ उम्मीद किया जा सकता है। क्योंकि ये जो एयरटेल वोडाफोन आइडिया वाले कंपनी है, इन कंपनियों को आज के दिन में 3 तरीके की नेटवर्क को ऑपरेट करना पड़ रहा है, 2G, 3G, 4G, और इनके लिए अलग अलग तरीके से वो लोगों को खर्चा भी करना पड़ रहा है। वहीं पर अगर हम जियो की बात करें तो जियो को सिर्फ और सिर्फ 4G नेटवर्क में ही काम करना पड़ रहा है। तो जियो का जो 4G नेटवर्क मेंटेन करने के लिए अगर मान लेते हैं 1 रुपये खर्चा होता है, तो एयरटेल वोडाफोन आइडिया के लिए वही खर्चा 3 रुपये हो जाता है, क्योंकि उनके पास 3 अलग अलग कैटेगरीज के नेटवर्क को ऑपरेट करना पड़ रहा है। तो यहां पर भी जियो बाजी मर जाता है। इसके अलावा दोस्तों जियो के तरफ से यह भी कहा गया है कि वो जो 4G के हैंडसेट बना रहा है उसमें ऐसा कुछ फीचर दिया जाएगा कि जब जियो के तरफ से 5G लॉन्च किया जाए तो वो जो हैंडसेट होंगे उसमें कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद 4G हैंडसेट को 5G में कन्वर्ट कर दिया जाएगा या फिर हो जाएगा। अब दोस्तों ये चीज होगा या फिर नहीं होगा, इसके जो डिबेट है उसमें हम नहीं जाते हैं, लेकिन ये बात हम लोग कह सकते हैं कि जियो के साथ ऑलरेडी क्वालकॉम जो कि मोबाइल स्मार्टफोन बनाने के लिए जो चिप लगता है उसका कंपनी है, तो उनके द्वारा जियो के साथ ऑलरेडी टाई अप कर लिया गया है। तो हो सकता है कि कुछ इस तरीके के भी चिप बना लिया जाए जो कि आज के दिन में 4G में काम करेगा और आगे चल के 5G में भी काम कर सकता है। खैर वो टेक्निकलिटीज चीज है, उसके ऊपर जब भी कुछ होगा तो वो जियो की तरफ से बता ही दिया जाएगा। अब दोस्तों इन सारी चीजों के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि कस्टमर के लिए तो दोनों हाथों में ही लड्डू है। मतलब कस्टमर को बहुत ही जल्द 4G के एनेबल हैंडसेट भी मिल जाएगा और 4G कनेक्टिविटी भी वो लोगों को मिल ही जाएगा। इसके अलावा अगर हम जियो की बात करते हैं तो जियो के तो हर एक और ही फायदा है, क्योंकि आज के दिन में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस जियो के पास। इसके अलावा जियो आज के दिन में प्रॉफिटेबल कंपनी भी बन गए हैं और आगे चल के जियो के ऊपर जो अनुमान है वो ये कि 2025 तक जियो 650 मिलियन सब्सक्राइबर बना लेंगे। तो खैर यही सारी इंफॉर्मेशन था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।